जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। वी आर रिज्यूमिंग द पॉलिटी सेशंस विद यू पीपल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे आज डिस्कस करूंगा जी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल के बारे। ये जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे भी एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए ज़रा सीएजी जो कि आर्टिकल 148 में दिया हुआ है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल के बारे थोड़ा समझ लेते हैं। है क्या चीज़ ये बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिया, प्रॉपर चैप्टर दिया। सीएजी ब्रिटेन से लिया ये कॉन्सेप्ट हमने। कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल। कंट्रोलर वाला काम इंडिया में नहीं होता, ऑडिटिंग का काम करता है ये। ऑडिट का मतलब क्या जी? जो भी सरकार ने खर्चे किए हैं उसको चेक करना कि जो खर्चे किए हैं वो क्या सही लगे भी हैं कि नहीं, इसको कहते हैं ऑडिटिंग। और ये रिपोर्ट देगा फिर राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इसको रखेगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से जाती है रिपोर्ट पीएसी में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। एज सच इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन तो नहीं दे रखी, नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स ही सीएजी बनते हैं। और ऑडिट ऑफिस में एक चीज़ और समझना, इनकी जो सैलरी होती है वो चार्ज सैलरी होती है। चार्ज का मतलब समझ आता है, नॉन वोटेबल बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई इस पर वोटिंग नहीं करेगा, ये सेट सैलरी है, इसको चेंज नहीं ईजिली कर सकते। चार्ज आपको पता होगा, दो एक्सपेंडिचर होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड फ्रॉम। तीसरी चीज़ सीएजी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है जी? सेंटर और स्टेट दोनों का एक ही बॉडी है जी सीएजी। यही ऑफिस जो है यही स्टेट का भी करेगा, और स्टेट में गवर्नर को रिपोर्ट ये देगा जी, राइट। तीसरा एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्यकाल 6 साल है, 65 ईयर्स रिटायरमेंट एज है। और अगर रिमूव करना है तो इट इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये है कुछ सीएजी के बारे। आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कहा गया था सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रादर गार्डियन, गार्डियन मतलब रखवाला ऑफ पब्लिक पर्स। इसका काम है कि एक भी रुपया इज स्पेंट आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट विदाउट अथॉरिटी ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर से जो पैसे फंड निकले उससे ऊपर कोई रुपया ना निकले। अगर यहाँ पर 1000 निकला तो 1000 ही खर्च होना चाहिए, इससे ऊपर कोई निकलना नहीं चाहिए। समझ आती ना बात? कई बार क्या होता है, 500 का खर्चा निकाल 1000 लिया, तो वो वेस्टेज उसको रोकना, पहले नहीं बाद में चेक करना। ये चीज़ याद रखना। इसका काम सिर्फ ऑडिट करना जब खर्चा हो चुका उसके बाद। कंट्रोलर का काम होता है जो पहले को कंट्रोल करना, अभी खर्चा होने से पहले। लेकिन ये काम इंडिया में कंट्रोलर वाला नहीं है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड इंडियन डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली सरकार को अकाउंटेबल खड़ा करना है इसी के थ्रू है, क्योंकि कोई भी सरकार ने खर्चे किए तो बाद में चेक करना, और उस बेसिस पे जब ये रिपोर्ट रखेगा तो दे विल बी ऑपोजिशन, या सरकार से पूछा जाएगा कि कितना खर्चा किया, ये क्या है। तो सरकार को एक तरह का अकाउंटेबल बनाना, और बाकी पब्लिक अथॉरिटीज़ को भी। पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शन थ्रू द पीपल इज इंश्योर्ड। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। 148 तो मैंने बताया जो अपॉइंटमेंट के बारे सारी बात कर रहा है कि क्या ऑडिटिंग होगा, मतलब अपॉइंट कैसे होगा, ओथ कौन देगा, सर्विस ऑफ कंडीशन, ये आर्टिकल 148 है। 49 इसकी पावर्स के बारे में बताता है, ड्यूटीज़ और पावर्स ऑफ द सीएजी। 50 बताता है कि जो इसके अकाउंट होंगे यूनियन के और स्टेट के, वो सीएजी राष्ट्रपति को या गवर्नर को एडवाइस करेगा किस प्रकार उस अकाउंट्स को बनाना संभालना है। 151 बताता है रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, जो रखेगा पार्लियामेंट में। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीजर्स असर्टेड एंड सर्टिफाइड बाय द सीएजी, जो नेट खर्चे हुए। थर्ड शेड्यूल में इसकी ओथ भी दे रखी है, याद रखिएगा जी। आपको पता ना, थर्ड शेड्यूल इज अबाउट द ओथ, सो दैट इज मेंशन इन द थर्ड शेड्यूल। इवन 6 शेड्यूल के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स हैं, उनके भी कैसे अकाउंट संभालने, ये सीएजी उसको प्रॉपरली बताएगा। फंक्शंस एंड द पावर रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी खर्चे होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और यूटीज, ये सारे। ये ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड, जितने भी कंटीजेंसी फंड से खर्चे होंगे या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से खर्चे होंगे या कंटीजेंसी फंड से, उनको भी ऑडिट करेगा जी। ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स, उन सभी को ऑडिट करेगा जी। इवन पीएसयू जो सरकारी कंपनियां, उनके भी खर्चों को ऑडिट करने का काम करता है ये।
So audits the accounts of any other authority when requested by the President of God. He advises the President with regard to prescription the form in which the accounts are to be kept. He submits its audit report to the accounts of the center to the President and वो बाद में रखेगा पार्लियामेंट में, तो गवर्नर को देगा. He is called as guide, friend and philosopher of PAC. और अदर कई बुक्स में लिखा eyes and ears of PAC is CAG. अपॉइंटमेंट आपको पता है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है और 6 साल का कार्यकाल 65 ईयर रिटायरिंग एज है. तो ये था जी CAG के बारे. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर. कोई इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला. वैसे इंट्रो में मैंने सारा बता दिया. अगला अटॉर्नी जनरल, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, आर्टिकल 76. आर्टिकल एक ही आर्टिकल है इसमें जो डिस्कस करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में. इसके बारे में समझने के लिए पहले एक चीज़ समझनी है. राष्ट्रपति अपॉइंट तो करता है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट जज की है. जो सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी 10 साल वकालत या 5 साल जज, वही एलिजिबिलिटी और एमिनेंट ज्यूरिस इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल की है. अपॉइंट राष्ट्रपति करेगा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो कार्यकाल है ये नहीं दे रखा. अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे संविधान में 2 बॉडीज मेरे को अभी तक पता है, वैसे तीसरी भी है, वो लिखिए अपने कमेंट सेक्शन में कौन सी. 2 जो बता रहा हूं, एक तो अटॉर्नी जनरल, एक गवर्नर. इनका कार्यकाल कहीं दिया हुआ, इनका लिखा हुआ अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर है जी. तो रिमूवल का प्रोसेस ही नहीं है कोई, जब मर्जी उठा के निकाल सकते हैं. अब आता है इनकी पावर, इनकी स्पेशल क्या चीज़ है अटॉर्नी जनरल की. अटॉर्नी जनरल की स्पेशल ये चीज़ है कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ सकता है, वहाँ पर डिस्कस कर सकता है. सिर्फ वोट करने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल के पास, लेकिन बाकी सब पावर है. इज राइट टू डिस्कस, राइट टू स्पीक आउट, एवरीथिंग. पार्लियामेंट्री कमेटीज का भी मेंबर बन सकता है, और अदर इसको प्रिविलेजेस भी मिलती हैं सारी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट कर, जो ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे देश में किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, ये भी इसका अधिकार है. तो जब भी किसी बार कोई सरकार के खिलाफ केस हो तो अटॉर्नी जनरल संभालता है. सो दैट इज द मेन पर्पस. बट एक और चीज, ही इज अलाउड टू डू द प्राइवेट प्रैक्टिस. ये सरकार के तो केस लड़ता है, लेकिन अपने प्राइवेट केसेस भी लड़ सकता है. उन केसेस को नहीं लड़ेगा जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस हो, तो वो हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे ही लड़ता ना, तो इसलिए इसके अगेंस्ट नहीं कभी लड़ सकता. इसके नीचे 2 सोलिसिटर जनरल होते हैं, लेकिन ये सोलिसिटर जनरल याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है. इतना ही बहुत है. सोलिसिटर जनरल के बारे में पूरा चैप्टर दिया हो लक्ष्मीकांत में, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन सोलिसिटर जनरल पे आए. तो ये था जी अटॉर्नी जनरल. ठीक इसी प्रकार 76 में अगर आप ऐड करें तो 165 बनता है. तो वो काम है जी प्लस 89, 165, दैट इज एडवोकेट जनरल. जब भी आपको ये 89 मैजिक नंबर मैंने बताया हुआ पहले भी कई क्लासेस में, दैट स्टेट वे टेक्स यू टू द स्टेट लेवल. सो एडवोकेट जनरल गवर्नर अपॉइंट करता है, और क्वालिफिकेशन वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज की है, यहाँ पर हाई कोर्ट के जज की है. तो एडवोकेट जनरल डज नॉट हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इज टू गिव एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट एज सच लीगल मैटर्स पे, and to perform such matter duty as referred to him. तो इट्स लाइक अ सेम वे, जो अटॉर्नी जनरल सेंटर पर है वो एडवोकेट जनरल स्टेट पे. ये क्वेश्चन जरा करिएगा सभी. यहाँ पे IAS 2013 का क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल पर. टेक्स पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, राइट. इज अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, दैट इज ट्रू. स्पीक इन द लोकसभा, दैट इज ट्रू, बट नॉट वोट. सो आंसर शुड हैव बीन द C ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन भी, क्योंकि यार UPSC का ना ये टॉपिक पेट है. is the first legal officer of the government of India, that is true. Enjoys the privileges of the member of the parliament, that is true. Whole time council is wrong. और इन्होंने पूछा कौन सा wrong है, तो 3 only आंसर होना चाहिए. ये भी क्लियर है, सेम एज अ क्वालिफिकेशंस टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एक और सीरियस 2018-2 का CAG को अगर ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, वो किसको सबमिट करनी होती है जी? प्रेसिडेंट को करनी होती है. प्रेसिडेंट रखेगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से जाएंगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट दीज बॉडीज. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा. मैं बाकी भी पॉलिटी के टॉपिक्स इन 3-4 दिनों में लूंगा आप लोगों के साथ, अगर ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है.
Please do share this video, do like this channel also, do subscribe the channel. Thank you. Jai Hind everyone.